परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। द्वाद संग जिनवाणी माता की जय। दो लाइन अभी तक पता नहीं चला। अरे भगवान, हाँ शुरू में तो है, इसके बाद देखो पेज नंबर, अभी बता रहे 1 मिनट में। हाँ पेज नंबर 47 देखो, बंद उदय सत्व अधिकार। तो इसमें क्या है, अलग अलग अधिकार चेंज होते हैं ना, तो फिर अलग अलग मंगलाचरण आते हैं, है ना। तो अभी क्या चल रहा है अपना, बंद उदय सत्व अधिकार चल रहा है। तो एक तो प्रारंभ में हो गया और एक मंगलाचरण जो है यहाँ पर हो गया। अब अगला अधिकार चेंज होगा तब और देखेंगे, ठीक है। तो आज अपन चलते हैं, कल अपना हो गया था सम्यक्त मार्गणा, अब आ गई अपनी संगी मार्गणा। भव्यत्व और सम्यक्त दो मार्गणाएं कल हो गई थी, आज आ गई अपनी संगी मार्गणा। देखो क्या रहता है ना कि हम स्पीड से इसलिए चलते हैं कि वही रिपीट होता है, कभी कभी वही गुणस्थान उक्त तो रिपीट होता है, तो वो अपना समझ में आ ही गया है, इसलिए हम जल्दी लिख रहे हैं। वही बात है, कोई अंतर नहीं रहता है इसलिए, ठीक है। यदि समझ में नहीं आता है आप लोग रिपीट कर सकते हैं, रिपीट कर दीजिए उसको और बता देंगे, ठीक है। जितनी बार चाहे उतनी बार बता देंगे, समझ में आ जाना चाहिए। तो अब अपन देखते हैं क्या नाम है ये संगी मार्गणा, और संगी मार्गणा के बाद अंत में आहार मार्गणा। अपने 3 पेज हैं, 3 पन्ने माने 6 पेज हैं अपने, हो जाएंगे 2 दिन में, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा सत्व प्रकरण, और सत्व प्रकरण में बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी इसमें से, है ना। तो देखते हैं अपन, गाथा देखेंगे। शेषाणं सगुणोघम शेषाणं सगुणोघम सन्निस्सविणत्तितावसाहरणं सन्निस्सविणत्तितावसाहरणं थावरसुहुमिगे विगलम् थावरसुहुमिगे विगलम् असन्निनो वियणमणुदुच्चम् असन्निनो वियणमणुदुच्चम्। पढ़िए। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि शेष, शेषाणम शेष, सम्यक मिथ्यात्व और सासाधन व मिथ्यात्व, वो अगली गाथा के संग में पढ़ लेंगे अपन, या पढ़ लो यहाँ पर, है ना। पढ़ लेते हैं, पूरी गाथा पढ़ लेते हैं। बेगुब्बच्च पणसंहदी बेगुब्बच्छव पणसंहदी संठान सुगमन सुभग आहुतियम आहारे सगुणोघम। पीछे पेज नंबर 302 पर, आहारे सगुणोघम नवरिण सब्बाणुपोवियो। अब अपन देखते हैं इसको कि शेषाणम स गुण ओघम, तो शेष सम्यक मिथ्यात्व सासाधन व मिथ्यात्व, इन
तीन में अपने अपने गुणस्थान के समान उदय आदि जानना, इसका कथन संयुक्त मार्गणा में किया जा चुका है। ठीक है, ये तीन गुणस्थानों में मिथ्याद गुणस्थान, शास्त्राद गुणस्थान और सम्यक मिथ्याद गुणस्थान, इसमें अपने अपने गुणस्थानों के समान उदय, उदय विच्छुत्ति और अनुदय प्रकृतियां जानना चाहिए। इसके बाद सामान्य से उदय योग्य प्रकृतियां 122 प्रकृति में से अब किसको ले रहे अपन? संगी, संगी मार्गण। संगी किसे कहते हैं? जो मन से सहित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संगी। और जो मन से रहित होते हैं वो असंगी। मन एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री और असंगी पंचेंद्री, क्योंकि पंचेंद्री के दो भेद हो जाते हैं, संगी और असंगी। तो इस तरह से चार इंद्री तो सारे जीव असंगी ही हैं, इनके मन नहीं होता। और पंचेंद्री में दो हैं, संगी और असंगी। अब मन का क्या काम होता है? मन का काम होता है हित और अहित का विचार करना। आप लोग संगी हैं कि असंगी हैं? संगी हैं सब। कहाँ है संगी? हित अहित का विचार करते हैं कि नहीं करते? कहाँ करते हैं? तो शादी करने में हित है कि अहित? जो बाद में पता चला था। जब प्रैक्टिकल हो गया तब पता चला। तो किसी शादीशुदा से अनुभव ले लेते। हैं? हाँ हाँ, तो हित और अहित का जहाँ विचार होता है, अब सामने गड्ढा खुदा है, ठीक है ना, गड्ढा खुदा है और गड्ढा खुदा है और चींटी जा रही है, तो चींटी बचेगी नहीं, उसमें गिर जाएगी। अथवा कोई असंगी जीव है, दो इंद्रिय है, तीन इंद्रिय है, चार इंद्रिय, वो बचेगा नहीं, उससे गिर जाएगा उसमें। लेकिन बकरी है, गाय है, अन्य अन्य जानवर हैं, मनुष्य है, सामने गड्ढा खुदा हुआ है, तो सीधे नहीं चलेंगे, अब वो साइड से हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे साइड से? उन्हें मालूम है कि इसमें गिरेंगे तो मर जाएंगे। लेकिन मनुष्य असंगी हो रहा है, अपन लोग असंगी हो रहे हैं। मालूम है सामने गड्ढा खुदा हुआ है, मालूम है संसार में पंचेंद्रियों के विषयों में दुख ही दुख है, मरना ही मरना है, फिर भी उनसे बचना नहीं चाहता है। और उसको क्या कहेंगे बताओ? फिर भी अपन को यंत्र मिला है इसलिए अपन संगी हैं। अब हिताहित का विचार करें न करें, ये हमारी मिथ्या भ्रांति है। मिथ्या भ्रांति के कारण हम ये नहीं कर पाते हैं, और जहाँ सम्यक दृष्टि हो जाती है वहाँ हित अहित का विचार अपने आप आने लगता है। जब तक मिथ्या भ्रांति है तब तक नहीं आता है, ठीक है ना। तो लेकिन मन मिला हुआ है, मन मिला है, लेकिन मन अभी गलत दिशा में चल रहा है, ये अलग बात है, ठीक है ना। तो मन सहित जो होते हैं वे संगी होते हैं, और जिनके मन नहीं होता है, जो हित अहित का विचार नहीं कर सकते हैं, वे सब असंगी होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर संगी, तो संगी पंचेंद्रिय होते हैं। अब संगी में उदय योग्य प्रकृतियां कौन कौन सी होती हैं, अब उन्हें निकालना है। तो सामान्य से उदय योग्य प्रकृतियां कितनी हैं? 122 हैं। तो 122 प्रकृतियों में से आतप, क्योंकि आतप नाम कर्म का उदय एक इंद्रियों में होता है ना। साधारण, इनका भी एक इंद्रियों में होता है। स्थावर, ये भी एक इंद्रिय है। सूक्ष्म, ये भी एक इंद्रिय है। एक इंद्रिय, ये भी एक इंद्रिय। तो पहले तो ये प्रकृतियों को निकाला।
अब इसके बाद विकलेंद्रिय निकाली, ठीक है, विकलेंद्रिय निकाली। विकलेंद्रिय कौन सी है? विकलेंद्रिय 2 3 4, ये विकलेंद्रिय। अब विकलेंद्रिय निकाल दो। संगी मार्गणा चल रही है, ठीक है। संगी जो मन सहित हैं वो कैसे हैं? संगी। और जो मन रहित हैं वो, आप संगी हैं कि असंगी? मन का क्या काम है? अच्छे बुरे का निर्णय करना। इंद्रिय भोग अच्छे हैं कि खराब? फिर काहे को जाती हैं? तो मन सहित होते हैं वो संगी होते हैं, जो भले अच्छे बुरे का विचार करते हैं, हित अहित का विचार करते हैं, वो संगी होते हैं, बाकी असंगी होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले तो अब संगी मार्गणा है अपनी। कौन सी मार्गणा? संगी। संगी कितने इंद्रिय होता है? नियम से पंचेंद्रिय ही होता है, एक इंद्रिय आदि तो होता नहीं है। तो पहले तो इसमें एक इंद्रिय संबंधी कम करो प्रकृतियों को। तो सामान्यता से 122 प्रकृतियों में से पहले कम करेंगे अपन आतप साधारण। आतप क्योंकि एक इंद्रिय में उदय होता है, साधारण इसका भी एक इंद्रिय में होता है, स्थावर इसका भी एक इंद्रिय में होता है, सूक्ष्म इसका भी एक इंद्रिय में होता है, और एक इंद्रिय का तो एक इंद्रिय में होता ही है, ठीक है ना। तो ये कितनी प्रकृतियां हो गई? 1 2 3 4 5, ठीक है। अब विकलत्रय कम करो। विकलत्रय कितनी है? 2 3 4, 3 प्रकृति, तो कितनी हो गई जी? 8। 8 प्रकृतियां हो गई। और तीर्थंकर इन 9 प्रकृति के बिना, अब तीर्थंकर प्रकृति संगी में उदय होती क्या? संगी में है होती, तो संगी में फिर क्यों कम की यहां पर? नहीं नहीं नहीं, तीर्थंकर प्रकृति का उदय नो संगी नो असंगी, ना वहां पर संगी होते हैं ना असंगी होते हैं। 13वें गुण स्थान में ना संगी होते हैं और ना असंगी होते हैं। संगी इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि उनका भाव मन समाप्त हो चुका है, अब वहां पर भाव मन नहीं है, इसलिए उनको क्या कहते हैं? असंगी। असंगी, ठीक है। और द्रव्य मन मौजूद होने के कारण जो मन की रचना हुई है ना, 8 पांखुड़ी रूप मन की रचना होती है, द्रव्य मन की रचना होने के कारण संगी है। तो संगी भी है और असंगी भी, ना संगी है ना असंगी है। भाव मन न होने के कारण संगी नहीं है, असंगी है। द्रव्य मन होने के कारण संगी है, ठीक है। मन का प्रयोग, जो मन का प्रयोग था, भाव मन का प्रयोग था, वो प्रयोग न होने के कारण संगी नहीं है। द्रव्य मन होने से संगी है, तो नो संगी नो असंगी 13वें गुण स्थान में। इसलिए यहां पर तीर्थंकर प्रकृति का निषेध किया है। तो ये इस तरह से कितनी हो जाती? 9 प्रकृतियां हो जाती हैं। तो 9 प्रकृतियां अनुदय होती हैं, इन्हें ये उदय योग्य नहीं हैं। अब 122 में से 9 प्रकृतियां कम करो, कितनी बची? 113 प्रकृतियां उदय योग्य होती हैं संगियों के, ठीक है। और असंगियों के, अब असंगियों में कम करो, ये तो संगियों में हो गई, अब असंगियों में कम करो। तो असंगियों में कम करेंगे तो असंगियों में मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, उच्च गोत्र, वैकृग सटक आदि, ये 5 सहनन आदि के 5 संस्थान, प्रशस्त व्यायो गति, सुभग आदि 3, त्र्यंच विना नरक आदि 3, आयु के आयु, ये 26 प्रकृतियां उदय योग्य नहीं हैं। इस कारण सामान्य से मिथ्यात् गुण संबंधी 117 प्रकृतियों में से
उपर्युक्त ये 26 प्रकृतियां कम करने पर 91 प्रकृतियां असंगियों में उदय योग्य होती हैं। ठीक है, असंगियों में उदय योग्य कितनी है? 91। और संगियों में 113। गुणस्थान, अब गुणस्थान कितने होते हैं? तो संगियों में गुणस्थान होते हैं 1 से 12। 13वें में तो नासंगी नासंगी 1 से 12। और असंगियों में पहला और दूसरा ये 2 गुणस्थान होते हैं। ठीक है, संगियों में 1 से 12 और असंगियों में 1 और 2, ये 2 गुणस्थान पाए जाते हैं। संगी मार्गणा में उदयिक प्रकृतियां 13, गुणस्थान मिथ्याद से क्षीण मोह पर्यंत 12, संयोग केवली और अयोग केवली भी भाव मन रहते हैं, इसलिए संगी नहीं है तथा त्रियंचों के बिना अन्यत्र असंगी बिना नहीं पाया जाता है। अतः संयोग व अयोग केवली असंगी भी नहीं है। अभी तो न संगी न संगी। अच्छा, एक बात और देखो, ये संगी असंगी, एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री आदि जो भेद की हैं, जितनी 14 मार्गणाएं बनती हैं ना, ये 14 मार्गणाएं केवल त्रियंच गति में ही बनती हैं। अन्य गति में ये 14 मार्गणाएं नहीं बनती। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना। 14 मार्गणाएं ये केवल त्रियंच गति में ही बनती हैं। अन्य गतियों में 14 मार्गणाएं नहीं बनती। अन्य गतियों में तो पर्याप्तक होते हैं, अपर्याप्तक होते हैं। संगी पर्याप्तक, असंगी अपर्याप्तक, ये 2 ही बनती हैं, पर्याप्तक अपर्याप्तक, बस। लेकिन त्रियंच गति में 14 मार्गणाएं बन जाती हैं। ठीक है, अगर त्रियंच गति नहीं होती तो ये कर्मकांड बिल्कुल सिंपल हो। तो ये दो संगी संगी पर्याप्त और अपर्याप्त। ठीक है, तो त्रियंच गति सबसे खतरनाक है। अब देखते हैं अपन, तो 113 प्रकृतियां। अब यहां मिथ्यात्व गुणस्थान में 2 प्रकृतियों की विच्छुत्ति होती है। कौन सी? अपर्याप्तक और मिथ्यात्व। संगी अपर्याप्तक होते हैं कि नहीं? संगी अपर्याप्तक होते हैं कि नहीं? सम्मूर्छन होते हैं। लब्ध पर्याप्तक जिनको कहते हैं ना, और जैसे मनुष्य हैं तो मनुष्य लब्ध पर्याप्तक मनुष्य कितने होते हैं? ये लब्ध पर्याप्तक मनुष्य पता है किसी को? नहीं पता। लब्ध पर्याप्तक मनुष्य असंख्यात होते हैं। असंख्यात है, संख्या है। जगत श्रेणी में जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग होते हैं। जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग होते हैं। अरे सूक्ष्म जीव हैं, मनुष्य जाति के हैं, मनुष्य आयु का बंद किया है, तो मनुष्य कहेंगे कि नहीं कहेंगे उनको? लब्ध पर्याप्तक मनुष्य, ये केवल लब्ध पर्याप्तक मनुष्य, उनकी संख्या है जगत श्रेणी का संख्यात विभाग। क्या? हाँ, असंगी पर्याप्तक यही होते हैं। ठीक है, तो जो लब्ध पर्याप्तक होते हैं वो केवल उनका पहला ही गुणस्थान होता है। लब्ध पर्याप्तक चाहे त्रियंच हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे एक इंद्री 2 इंद्री कोई भी हो, XYZ, उनका केवल पहला गुणस्थान एक मिथ्यात्व ही होता है।
क्योंकि सासाधन सम्यक दृष्टि किसी भी लब्ध पर्याप्तकों में जन्म नहीं लेता। ठीक है। अब यहां पर उदय योग्य प्रकृतियां कितनी हैं? 109। 109 प्रकृतियां उदय योग्य हैं, क्योंकि 113 में से 4 कम हो जाती हैं। अनुदय प्रकृतियां कौन कौन सी हैं? सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति और आहारक द्वैक, ये कम हो जाती हैं मिथ्यात्व गुण स्थान में। तो इसलिए 109 प्रकृतियां यहां पर उदय में होती हैं। आगे समझ में आ रहा है इसमें? अब चलते हैं अपन सासाधन गुण स्थान में। तो सासाधन गुण स्थान में जहां पर 9 प्रकृतियों की विच्छुत्ति होती थी, वहां यहां पर 4 प्रकृतियों की विच्छुत्ति हो रही है, क्योंकि एकेंद्रीय आदि संबंधी प्रकृतियां पहले ही कम हो गई। विकलत्रय 3 और 2 एकेंद्रीय संबंधी, है ना? एकेंद्रीय और कौन सी थी? एकेंद्रीय और स्थावर, और 3 विकलत्रय। इस तरह से 5 प्रकृतियां थीं। तो उनकी विच्छुत्ति यहां होती थी सासाधन गुण स्थान में। तो वे तो पहले ही कम कर दी, क्योंकि यहां संगी पंचेंद्रीय है, तो वे पहले कम कर दी 5। तो अब यहां पर बची 4 कसाय, 4 अनंतानुबंधी कसाय। तो 4 अनंतानुबंधी कसाय की यहां पर विच्छुत्ति हो जाती है। कौन से गुण स्थान में? सासाधन में। इसलिए यहां पर 4 कसाई की विच्छुत्ति है। और उदय योग्य प्रकृतियां 106 हैं, क्योंकि 113 थी, तो 113 में से 6 कम कर दो। नहीं, हाँ, 113 में से पहले 6 कम करो, कितनी बची? 7। और 1 और कम कर दो, नरक गत्यानुपूर्वी। अब कितनी बची? 106। और अनुदय में कितनी हो जाएंगी? 4 और 2 6 और 1 7। ठीक है। और उदय विच्छुत्ति कितने की है? 4 की। कमल कुमार जी समझ में आ रहा है कि नहीं? बोल देना जो समझ में नहीं आए सो चीज। हम इसलिए स्पीड कर लेते हैं कि हम समझ जाते हैं कि आप लोग इंटेलिजेंट हो चुके हैं, समझदार हैं, तो आप समझते जाएंगे, इसलिए हम स्पीड कर लेते हैं। हम तो और जितने चाहो उतने आराम से पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब आते हैं अपन सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान में, तीसरे गुण स्थान में, संगी पंचेंद्रिय तृतीय गुण स्थान। तो यहां पर एक सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति की विच्छुत्ति होती है और 100 प्रकृतियों का उदय होता है। अब जहां में देखो कि 4 और 7 कितनी होती हैं? 11। 4 और 7 11। और अपन जो है 106 में से 4 घटाएंगे तो कितनी बचेंगी? 102। अब यहां तो 100 ही रह गई, फिर तो 2 और कहां चली गई? सोचो। तो यहां पर 3 प्रकृतियां और कम कर दी। कौन सी? गत्यानुपूर्वी। ठीक है। तो 3 प्रकृतियां गत्यानुपूर्वी की कम हो गई, है ना? तो 3 प्रकृतियां कम हो गई। 102 में से 3 गई तो क्या बची? 99। इधर कितनी हो जाती हैं? इधर 11 और 3 14, है ना? अब जहां में से 1 निकाल लो। कौन सी? सम्यक मिथ्यात्व, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व का यहां पर उदय है, इसलिए सम्यक मिथ्यात्व को 99 में जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएंगी? ये पूरी 100 हो जाएंगी। और 14 में से घटा दें तो कितनी बचेंगी? 13। समझ में आ गया? अब असंयत गुणस्थान। असंयत गुणस्थान में 17 प्रकृतियों की विच्छुत्ति है। वे 17 प्रकृतियां जिस प्रकार से गुणस्थान में बतलाई थी वैसे ही जानना चाहिए। गाथा नंबर 264 के अनुसार देख लो, गाथा नंबर 264 में देख लो, अथवा पीछे भी बता चुके हैं, उसमें लेस्य मार्गण आदि में बताई थी, है ना? तो 17 प्रकृतियां कौन कौन सी हैं? जे
चार तो अप्रत्यय है अनवर्ण कसाय, क्योंकि चौथे गुण स्थान के आगे इनका उदय नहीं होता, चौथे गुण स्थान तक इनका उदय पाया जाता है। देखो अनंतानुबंधी दूसरे तक, अप्रत्यय है अनवर्ण चौथे तक, और प्रत्यय है अनवर्ण पांचवें तक, और संजुलन छठवें तक, दसवें तक उदय पाया जाता है। अनंतानुबंधी एक दो, अनंतानुबंधी एक दो, अप्रत्यय अनुवर्ण तीन चार, प्रत्यय अनुवर्ण चार पांच, संजुलन 6 7 8 9 और 10, इन गुणस्थानों में उदय पाया जाता है। ठीक है, तो अब कहते हैं कि इस असंयत गुणस्थान में 17 प्रकृतियों की विच्छुत्ति, चार तो अप्रत्यय अनवर्ण कसाय और वैक्रिय षटक, 4 और 6 10, और इसके बाद नरक आयु और देव आयु 10 और 2 12, मनुष्य गत्यानुपूर्वी 13, मनुष्य गति नहीं है, त्र्यंच गत्यानुपूर्वी 14, और कौन सी हैं, दुर्भग, अनादेय, अयस कीर्ति 14 3 17, ये 17 प्रकृतियों की यहाँ पर विच्छुत्ति। और अब जो देखो फिर गड़बड़ हो गई है ना, अब यहाँ पर 104 का उदय हो गया, तो 4 कौन सी बढ़ गई जे, कमल कुमार जी 4 कौन सी बढ़ी जे, और 13 में से 4 कम हो गई, और वो सम्यक मिथ्यात्व के सम्यक तो आ गई, वो कोटा बराबर हो गया भाई, एक की जगह एक आ गई तो वो तो बराबर हो गया। लेकिन 9 में से 4 कम कर लीजिए और 100 में 4 जोड़ दें, तो ये 4 कौन सी आ गई यहाँ पर, अरे चारों गत्यानुपूर्वी कौन सी आ गई यहाँ पर, चारों गत्यानुपूर्वी का उदय यहाँ पर होता है चौथे गुण स्थान में, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव नरक में भी जा सकता है, देवगति में भी जा सकता है, मनुष्य गति में भी जा सकता है, और त्रियंच गति में भी जा सकता है। कौन सा सम्यक दृष्टि जा सकता है, नरक गति में कौन सा सम्यक दृष्टि जाएगा, उपसम तो जाएगा ही नहीं, कोई कीमत पे नहीं जाएगा। छायक सम्यक दृष्टि अथवा कृत वेदक दो जा सकते हैं, छायक सम्यक दृष्टि या कृत वेदक। कृत वेदक किसे कहते हैं, नहीं, वही क्षयोपसम वाला जा सकता है, कृत वेदक बोल दिया ना। कृत वेदक किसे कहते हैं, जो कुछ ही समय के बाद छायक संयुक्त प्राप्त करने वाला है उसको कृत वेदक कहते हैं। कौन सा, तीसरे नरक में कौन से सम्यक दृष्टि जाती हैं, मिथ्या दृष्टि जाते हैं वहां तो केवल, हाँ जो भी गए हैं वो सब मिथ्यात्व के साथ गए। किन में, हाँ वो पहले नरक तक ही जाएंगे, दूसरे तीसरे में नहीं जाएंगे। ठीक है, वो पहले नरक तक जाएंगे, दूसरे तीसरे में नहीं जाएंगे। प्रथम नरक कवन बिन सट भू ज्योतिष बान भवन सट नारी, है ना, भू विकलत्रय पशुतन में नहीं उपजत सम्यक धारी। तो प्रथम नरक बिन सट भू, पहले नरक के बिना 6 पृथ्वियां, उनमें सम्यक दृष्टि नहीं जाता। ठीक है, विकलत्रय में नहीं जाता। तो यहां पर जो है 4 अनुपूर्वी की बात चल रही थी, 4 अनुपूर्वी, तो नरक गत्यानुपूर्वी के यहां पर उदय हो जाता है।
क्योंकि पहले नरक में जाता है सम्यक दृष्टि जीव, त्रियंचों में जाता है, कहाँ पर? भोग भूमि में, इसलिए वहां पर भी। मनुष्यों में जाता है, मनुष्य से मनुष्य बनता है तो भोग भूमि में, नरक से मनुष्य बनता है तो नियम से कर्म भूमि में, देव से मनुष्य बनता है तो नियम से कर्म भूमि में। ठीक है, सम्यक दृष्टि भी मिथ्या दोनों बन सकते हैं, यहाँ तो सम्यक दृष्टि की बात है। और मनुष्य से मनुष्य बने तो भोग भूमि में बनेगा। कौन? सम्यक दृष्टि जीव। मिथ्या दृष्टि कहीं भी बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ सम्यक दृष्टि की बात है, तो इसलिए यहाँ पर 4 अनुपूर्वी का उदय हो जाता है, तो 9 में से 4 कम हो जाती हैं, तो 13 में से 4 कम हो जाती हैं तो 9 बचती हैं। यहाँ पर 100 में 4 जोड़ देते हैं तो 104 हो जाती हैं। ठीक है, आगे समझ में जी? देखो, मिथ्या दृष्टि मनुष्य ऑलराउंडर है, कहीं भी जा सकता है, हैं? कहीं भी जा सकता है, ऑलराउंडर है, बोल दिया ना। मिथ्या दृष्टि मनुष्य ऑलराउंडर है, नरक में भी जा सकता है, त्रियंच में भी जा सकता है, निगोद में भी जा सकता है, देवगति में भी जा सकता है, मातक बन सकता है, नवगिरि वेग तक। ठीक है, और त्रियंच में जा सकता है, मनुष्य बन सकता है, भोगभूमि में बन सकता है, लब्ध पर्याप्तक बन सकता है, सब कुछ बन सकता है, हैं? क्यों? हाँ, मोक्ष मिथ्या दृष्टि नहीं जाता, मिथ्या दृष्टि नहीं जाता। ठीक है, तो ऑलराउंडर है चारों गतियों में, कहीं भी। लेकिन हाँ, अगर बचना है, हम तो कह देते हैं अगर तुम्हें नरक गति से बचना है, अगर तुम्हें नरक गति में जाना है, वहां की यात्रा करना है, बाकी बची है, या मन है वहां जाने का, तो भूल करके भी सम्यक दर्शन को प्राप्त मत कर लेना, मिथ्यात्व में रहो आराम से। तुम्हें मनुष्य बनना है तो सम्यक दर्शन प्राप्त मत कर लेना, यानी अब मनुष्य बनना है आगे तो सम्यक दर्शन प्राप्त मत करना। अपन उल्टी बात कर रहे हैं, ठीक है, उल्टी बात कर रहे हैं अपन। और अगर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो पक्के में नरक नहीं जा पाओगे, फिर नरक नहीं जा पाओगे, सीधी सीधी बात है। हाँ, और कहीं व्रत और ले लिया तो मनुष्य भी नहीं बन पाओगे, देव बनना पड़ेगा, त्रियंच भी नहीं बन पाओगे, देव बनना पड़ेगा। लेकिन ये है कि देव बन गए ना तो आनंद ही आनंद है। ठीक है, इसलिए वरम व्रतई पदम देवम ना व्रतईवत नारकम छाया तपस्तयोर भेदान प्रतिपाल यतोर महान। ये कहते हैं ना, इष्टोपदेश में क्या कह रहे हैं कि अभी वर्तमान में मोक्ष तो जा नहीं सकते, ठीक है, मोक्ष जा नहीं सकते। अब मोक्ष नहीं जा सकते तो बोले व्रत लेकर के क्या करेंगे, फिर संयम लेकर के क्या करेंगे, है ना। तो फिर आचार्य पूज्यपाद महाराज कह रहे हैं कि वरम व्रत ही पदम देवम, व्रत धारण करके, व्रतों को ग्रहण करके देवगति में जाना अच्छा है नरक गति जाने की अपेक्षा? अच्छा है कि नहीं? नरक गति जाने की अपेक्षा, नरक में जाने की अपेक्षा, अव्रती रह करके नरक में जाने की अपेक्षा व्रत लेकर के देवगति में जाना अच्छा है। क्यों अच्छा है? अब किसी का इंतजार करना है तो धूप और छाया दोनों है, और गर्मी पड़ रही है भयंकर, है ना, जून का महीना है, और छाया भी है धूप भी है। अब धूप में रह करके इंतजार करना श्रेष्ठ है या छाया में रह करके श्रेष्ठ है? छाया में रह करके श्रेष्ठ है। तो देवगति में इंतजार कर लो मोक्ष का, है ना। और देवगति में पहुंच गए तो देवगति में संयम, देवगति में सम्यक तो ग्रहण करने के बहुत सारे निमित्त उपलब्ध हैं। देवगति में नंदीश्वर में गए तो वहां पर भी सम्यक दर्शन हो सकता है, और समोसरण में पहुंच गए, भगवान की वाणी सुनी तो वहां पर भी सम्यक दर्शन हो सकता है। ठीक है,
कहीं कल्याणक मनाने में चले गए। अब सौधर्मेंद्र की सची जो होती है मिथ्या दृष्टि होती है पहले तो जब उसका जन्म होता है, और उसको देखो कितना बड़ा सौभाग्य मिलता है कि प्रथम तीर्थंकर का दर्शन वही करती है सबसे पहले, और इतनी भाव विभोर हो जाती है कि वो जो है सम्यक दर्शन हो जाता है उसको उसी समय। तो ऐसा भी अवसर मिलता है, और कितने तीर्थंकरों के न जाने कितने तीर्थंकरों के वो कल्याण कर लेती है। एक एक सौदर में सची असंख्यात तीर्थंकरों की कल्याणक मना लेती है। ठीक है, क्योंकि 5 पल्ली की आयु है उसकी, और तीर्थंकर तो होते ही रहते हैं, तो इतने इतने कल्याण कर लेती है। और अल्प समय में वहां से आकर के थोड़े से समय में मुनि बन करके, मनुष्य बनकर मुनि बन के मोक्ष चली जाती है। तो देव बनने में कितनी फायदा है। अभी मोक्ष नहीं जा सकते तो देव बन जाओ कम से कम संयम लेकर के, है ना। और कल्याणकों में गए तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, समोसरण में पहुंच गए तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, कृतम अकृतम जिनालयों की वंदना करते समय सम्यक दर्शन हो जाएगा, कितने स्थान पर हो जाएगा। इसलिए वर्तमान में भी संयम लेना श्रेष्ठ है। दूसरी बात और सुनो, मान लो अभी मुनि बन गए इस पर्याय में, और मुनि बन करके क्या करते हैं अपन, सामयिक करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, है ना, मूल गुणों का पालन करते हैं। अब जे वाला संस्कार बन गया अपना, तो जे वाला संस्कार अगले पर्याय में गया, देवगति में गया। तो देवगति में भी अपन को ये संस्कार जागृत हो, ये सामयिक करना है, स्वाध्याय करना है। जैसे वो टाइम आएगा अपन को ध्यान आ जाएगा। हाँ क्यों नहीं, संस्कार कहाँ जाएगा, संस्कार, और संस्कार बन गया ना तो आएगा, तो वहाँ भी आ जाएगा। अब तुम भागोगे कहीं समोसण में जाओगे, अरे भगवान का अभिषेक करना है, अब तुम नंदीश्वर में भागोगे। अष्टानिका में सिद्ध चक्र विधान करते थे, अब वो संस्कार बन गया, नंदीश्वर की पूजा करते थे, जैसी अष्टानिका आई अब नंदीश्वर में भागोगे। ठीक है ना, तो ये संस्कार बन गया, संस्कार बना लिया। अब इसके बाद आपका वहां से मरण हुआ तो निश्चित है आप भोगों में नहीं लगे, जिनवाणी सुनते रहे, भगवान की भक्ति करते रहे। तो ऐसा करते करते अब आपका मनुष्य आयु का बंद हो गया, और मनुष्य आयु का बंद करके अब मनुष्य भी कोई हल्के फुल्के नहीं बनोगे, बढ़िया वज्र वसो नारा सेनन वाले, है ना, कोई पैसे वाले घर में बनोगे, कोई गरीब घर में नहीं बन, दरिद्री नहीं बनोगे, है ना। आज सम्यक दृष्टि है, राजा के यहाँ बन गए, अब वहाँ बन गए। अब विचार करो, अब अपन ने कोई मुनि महाराज देखे, कोई मुनि महाराज तपस्या में लीन है, और अपन कहीं निकले वहाँ से, तो अपना वो संस्कार जागृत हो जाएगा, ये कैसे पालन करते हैं, कैसे मुनि व्रत पालन करते हैं, अरे हम भी बनेंगे, हम भी महाराज बनेंगे। और वो कहीं संस्कार जागृत हो गया तुम्हारा, और दीक्षा ले ली, संयम धारण कर लिया, तो हो सकता है कि उसी पर्याय से निकल जाओ संसार से, और नहीं भी निकल पाए तो एक आध पर्याय और धारण करके अब उस भाव में भी अगर मुनि बन गए तो तुम्हारा और दृढ़ संस्कार बन गया, और दृढ़ हो गया संस्कार। अब तो बहुत अल्प समय रह गया है। इसलिए कोई व्यक्ति अपने आप को सपने में भी मुनि बना देख ले, उसके भव उंगलियों पर गिनने लायक रह जाते हैं। ऐसी है ये मुनि अवस्था, ऐसा है ये संयम। इसलिए इसका बहुमान करो। निरंतर हमारी भावना, ये अपन पढ़ रहे हैं ना कर्मकांड, ये कर्म प्रकृतियों से बचने के लिए जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ते जा रहे हैं, अपन ऐसी भावना रखें कि हे भगवान हम भी ऐसे गुणस्थान बढ़ते जाएं, आगे आगे बढ़ते जाएं, और आगे गुणस्थान बढ़ते बढ़ते इन कर्म प्रकृतियों का उदय रोकते जाएं, बंद रोकते जाएं, उदय रोकते जाएं, और इनका क्षय करते जाएं, और एक दिन ऐसा हो कि संपूर्ण प्रकृतियों का क्षय करके निर्वाण को प्राप्त कर सकें। ये कर्मकांड पढ़ने का अपन फल, ऐसा फल अपन को चाहिए, ऐसा फल मांगे, ऐसी भावना रखें। इसलिए संयम अवश्य धारण करना चाहिए, असंयमी नहीं रहना चाहिए। ठीक है। और अगर किसी ने
अगर समाधि से मरण कर लिया तो उसके नियम से कम 3 भव और ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 भव रह जाते हैं संसार में बस। इसलिए समाधि की भावना करो, समाधि से मरण की भावना करो। संलेखना सहित, संलेखना सहित, कोई भी हो, श्रावक हो चाहे साधु, है ना। लेकिन ये बात भी ध्यान रखो कि घर में रह करके संलेखना की भावना करना, घर में रह करके समाधि की भावना करना, भले ही हम व्रती हैं लेकिन घर में हम तो घर ही ठीक है, घर ही समाधि करें। हमने तो बच्चों से कह दिया है कि मैं तो महाराज के पास चले जी। ध्यान रखना, घर में संलेखना 0.0005% उम्मीद है, 99.00000, ठीक है। क्योंकि घर में उतनी स्थिति नहीं बन पाती है। घर में अभी मान लीजिए कोई संलेखना में है और संलेखना में चल रहा है, और अपन लोग क्या है, जो ग्रस्त लोग होते हैं ना, अब उन्हें तो कोई ज़्यादा नॉलेज तो रहता नहीं है। अब उसने पानी मांगा तो पानी पिला दिया। हाँ, पानी सब लेडीज ऐसे गा रही थी गाना, जैसे कि मतलब पानी दे देना चाहिए, पानी दे देना, हाँ। क्या दे देना चाहिए जब अब हम उनको समझा रहे हैं, उनको उससे विरक्ति दिला रहे हैं। आप मुनि महाराज हैं, है ना, आप जो मुनि महाराज हैं, आप एक ही बार आहार करते हैं, और उनके मन में कहीं आ जाए विचार, हाँ मैं तो मुनि हूँ, मैं, वो आ गया था विचार, बंद हो गए थे बाद में। हाँ, तो ऐसी अवस्था में उनका समाधि मरण हो जाता है, तो त्याग के साथ समाधि मरण होता है। और घर में होंगे तो पानी पिला देंगे, रोटी खिला देंगे, भोजन करा देंगे, है ना। तो इस तरह से, और अंतिम समय में किन्हीं महाव्रतियों के मुख से अगर उनके कान में नमोकार मंत्र भी सुनने को मिल जाए, नमोकार मंत्र भी पड़ जाए उनके कान में, तो ये मान के चलना कि उनका बहुत बड़ा पुण्य है और ये कोई भव्य जीव है। नमोकार मंत्र उच्चाव से सुन ले बस, हाँ सुनाओ मुझे, तो समझना कि ये कोई बहुत पुण्यशाली जीव है। हाँ हाँ हाँ, ऐसा भी होता है, चिड़चिड़ापन होता है उस समय। इसलिए कहा है कि साधुओं की संगति करो, अपने जीवन में एक गुरु बना करके रखो, जब भी हमारी ऐसी कोई स्थिति आए हम तत्काल पहुंच जाएं। अब ऐसे नहीं पहुंच जाओगे बेहोश हो गए, अरे महाराज अब घर वाले भी सोच रहे हैं अरे बढ़िया है 13 दिन बचेंगे सूतक से, 1 दिन में निपट जाएंगे, चलो ले चलो महाराज। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। जागते हुए, जागृत अवस्था में, और जागृत अवस्था में हम तो ये कहते हैं कि पहले से मुनि बन जाओ, छोटी अवस्था से। ये छोटे छोटे महाराज बन जाते ना, ये क्यों बन जाते हैं? ये निरंतर कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं, और निर्जरा करते 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 उस समाधि स्थान को पाने के लिए ये अभी से प्रैक्टिस चालू है, और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते जे पूर्ण रूप से प्रैक्टिस कर लेंगे और बढ़िया से समाधि करेंगे। लेकिन जो वृद्ध लोग होते हैं, पहले नहीं कर पाई, गई सो गई, जो बची है उसको संभाल लो। अब तो संगी बन जाओ, है ना। अभी तक असंगी बने रहे कोई बात नहीं है, लेकिन अब संगी बन जाओ, अब संभाल लो, है ना। तो इस तरह से ये चारों अनुपूर्वी का यहाँ पर माने वो चारों गतियों में जा सकता है। मिथ्या दृष्टि ऑलराउंडर है, सम्यक दृष्टि की ये गति हट जाती हैं, संयमी की मनुष्य गति और त्र्यंच गति भी हट जाती है, केवल देव गति रह जाती है, ठीक है। तो और देश संयम गुणस्थान, देश संयम गुणस्थान में अब क्या रहता है ना कि यदि पहले से कोई आयु का बंधक है, ऐसा सम्य दृष्टि वहाँ नरक में चला जाता है, ऐसा सम्य दृष्टि त्र्यंच गति में चला जाता है, और ऐसा मनुष्य गति में चला जाता है, भोग भूमि में। ऐसा देवगति में तो जाती पक्का है उसकी देवगति, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जिसने 3 गतियों का आयु बंद कर लिया है, 3 गति का आयु बंद कर लिया है, कौन कौन सी? त्र्यंच, मनुष्य और नरक, इन 3 गतियों का आयु बंद कर लिया है, ऐसा व्यक्ति देश संयम
अथवा सकल संयम धारण नहीं कर सकता, उसे संयम से एलर्जी हो जाएगी, नहीं मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना संयम धारण, मैं नहीं करूंगा, बहाने बनाएगा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव नहीं है, दुनिया भरे के नाटक दिखाएगा। अब हमारी कमर में दर्द होता है, अब हमारे घुटनों में दर्द होता है, हम तो जो कहते हैं, जो महिलाएं कहती हैं ना, जातवात जो लोग कहते हैं ना कि हमारे घुटनों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, हम उनके लिए कहते हैं कि एक बढ़िया सा सांप ले आओ काला और छोड़ दो, और वहीं पे बैठे हो, अब देखो क्या होगा हैं? अब भागेंगे कि नहीं भागेंगे? अब कहेंगे दर्द। हमारे पीछे 8 काले सर्प पड़े हुए हैं, हमें कोई चिंता ही नहीं उनकी, कर्म रूपी सर्प पड़े हुए हैं जी, कर्म उदय में आ रहे हैं, बंद हो रहा है, उदय में आ रहे हैं, पीछे पड़े हुए हैं। तो इनसे बचने के लिए हमें संयम का अवलंबन लेना चाहिए। ये असंयत गुण स्थान तक अपन ने किया, शेष जो अपन इसको कल देखेंगे। कल बहुत सारे इसमें मैटर है, भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कल अपन इसको और देखेंगे। आज इतना ही। बोले महावीर भगवान की।